जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे परिवर्तिनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झुलनी एकादशी, अंक परिवर्तिनी एकादशी, ढोल ग्यारस, पद्मा एकादशी, दान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को परिवर्तिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान वामन देव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह पापियों के पाप नाश के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करते हैं, उनसे तीनों लोक पूज्य हो जाते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इस कारण से इसे अंक परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत कथा के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, वामन भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अनेक प्रकार की कथाओं को सुनकर पांडु नंदन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, इसकी पूजा की क्या विधि है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन, जयंती एवं अंक परिवर्तिनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं। इसके सुनने एवं स्मरण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति को चाहने वाले को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों के द्वारा की, उनसे तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया। क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अंक परिवर्तन करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तिनी है। इतनी कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा, उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, आप सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक्यों को कंपित कर रखा था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ लेकर मेरे यहाँ पर आया और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन स्वरूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस तरह नहीं,
इस कथा को आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य को सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया, परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कटी, महरलोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, इंद्र और चंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? मेरी बात को सुनकर बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखा और उसे पाताल में पहुंचा दिया, परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा तेरे ही पास रहूंगा। अतः भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आता तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महा मंगल फल देने वाला है, और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वामन भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ परिवर्तिनी एकादशी वामन एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी का व्रत, जो कि पंचांगों के अनुसार 2 दिन एकादशी का व्रत किया जा रहा है, 25 सितंबर को और 26 सितंबर को। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास में शेष शैया पर निद्रा मग्न भगवान विष्णु भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन को अंक परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन जो कि विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करना चाहिए। और जब चातुर्य मास के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो इस दौरान भगवान शिव के हाथों में कार्यभार होता है, तो इसलिए भगवान शिव जी का भी पूजन करना चाहिए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार सुबह 7:57। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ जो कि 25 सितंबर को सुबह 3:47 पे है और एकादशी तिथि की समाप्ति 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 5:01 पे सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 25 सितंबर की रात्रि 1:30 पे है। तो इस कारण से वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले उनके लिए जो कि 25 सितंबर को एकादशी का व्रत किया जाएगा, और सनातन पंचांग के अनुसार अगर आप व्रत को धारण करते हैं
तो 25 सितंबर को जो कि गृहस्थों के लिए व्रत बतलाया गया है और 26 सितंबर को वैष्णवों के लिए व्रत बतलाया गया है। तो आप अपने स्वेच्छा के अनुसार व्रत को धारण कर सकते हैं। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अगर आप व्रत करते हैं तो 25 सितंबर को व्रत धारण करें, क्योंकि 25 सितंबर सुबह 3:47 से एकादशी प्रारंभ है और एकादशी की समाप्ति रात्रि 1:30 पे है। तो आप 25 सितंबर को व्रत धारण करें और 26 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। और सनातन पंचांग के अनुसार जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं, सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ जो कि 25 सितंबर को सुबह 7:57 और एकादशी की समाप्ति होगी 26 सितंबर को सुबह 5:01 पे। तो गृहस्थों के लिए सनातन पंचांग के अनुसार आप 25 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और वैष्णव लोग जो कि मोक्ष इच्छुक होते हैं उनके लिए 26 सितंबर व्रत धारण करेंगे और 27 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। तो आप अपने स्वेच्छा के अनुसार व्रत को धारण करें। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रात्रि 1:46 पे सनातन पंचांग के अनुसार और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार रात्रि 11:07 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो जो भी व्रत का पारण करने वाले हैं, एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत 25 सितंबर को करेंगे वो व्रत का पारण 26 सितंबर को पारण का पहला मुहूर्त होगा, जो कि वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक होगा। उसके बाद फिर जो कि सनातन पंचांग के अनुसार जो व्रत करेंगे वो व्रत का पारण दोपहर 1:25 से दोपहर 2:49 तक व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर राहु काल समय शुरू हो रहा है। और जो भी 26 सितंबर को व्रत धारण करने वाले हैं वो 27 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय 27 सितंबर को सुबह 6:32 से सुबह 8:32 तक व्रत का पारण किया जाएगा। सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:48 और सूर्यास्त शाम 5:49। राहु काल का जो समय होगा वह समय 25 सितंबर को सुबह 7:18 से सुबह 8:48 तक, 26 सितंबर को दोपहर 2:50 से शाम 4:20 तक और 27 सितंबर को सुबह 11:49 से दोपहर 1:19 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य या व्रत का पारण आदि नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि 25 सितंबर को बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है, जो 25 सितंबर को सुबह 11:55 से शुरू है और इसकी समाप्ति अगले दिन सुबह 6:11 पे। रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक होगा। और 26 सितंबर को योग जो कि शुकर्मा योग सुबह 11:46 तक होगा। उसके बाद वृद्धि योग होगा और द्विपुष्कर योग बन रहा है जो कि सुबह 9:42 से रात्रि 1:45 तक होगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। चावल या मसूर दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए दशमी तिथि के दिन, जो कि जौ, गेहूँ, मूंग, घृत, सेंधा नमक का प्रयोग करके बनाया गया हो, आप उसका ग्रहण कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर ले। उसके बाद फिर भगवान विष्णु के समक्ष उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए
कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं परिवर्तिनी वामन एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और कहे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करे, उपवास रहने में सक्षम ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें या चाय कॉफी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन भगवान का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का भगवान शिव का पूजन करे। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें मासिक धर्म में होती हैं, उन्हें पूजन आदि का सामान बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए या भगवान की मूर्ति आदि को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। आप उपवास रहते हुए फलाहार आदि को ग्रहण करते हुए भगवान का केवल मानसिक पूजन करें। इससे आपका व्रत भंग नहीं होगा और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान और दशमी एकादशी द्वादशी ध्यान रखें, इस दौरान तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सेवन न करें। इस दौरान किसी के ऊपर क्रोध ना करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ भगवान का पूजन करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं और जब व्यक्ति के पाप और तापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदय हो पाते हैं, उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ परिवर्तिनी एकादशी वामन एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप आगे के प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हो या अनंत चतुर्दशी व्रत, पूर्णिमा व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाकर के जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।